जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारी आगे की क्लासेस नहीं रन हो पाई। एक्चुअली प्लेटलेट डाउन होने की वजह से डॉक्टर ने मना किया कि ज़्यादा वर्कलोड नहीं करना, नहीं प्लेटलेट्स और डाउन हो जाएगी। बट हम थोड़ी थोड़ी क्लासेस आपके सामने लाते रहेंगे जितनी हिम्मत है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था काइंसोलॉजी और बायोमैकेनिक्स, काइंसोलॉजी और बायोमैकेनिक्स, ठीक है। काइंसोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में हमने जॉइंट्स पढ़ लिए थे, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। अब जॉइंट्स और उसके टाइप्स के बाद अब बारी आती किसकी? जॉइंट्स की मूवमेंट की बारी आती है, ठीक है। यानी कि हमारे जोड़ों में जो जो गतियां होती हैं हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद लगती हो, हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। तो जॉइंट्स की बात करें तो मानव शरीर में जो जोड़ों द्वारा क्या होती है? गति होती है। इंसान के शरीर के जो जोड़ होते हैं उसमें जो मूवमेंट होगी, उसमें जो गति होगी, उसको हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 4 प्रकार से बांट सकते हैं। तो नंबर 1 इज ग्लाइडिंग जॉइंट, दूसरा ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट और सर्क्यूलेटरी मूवमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट गतियां हैं जो आपके शरीर के जॉइंट्स में होती है, इंसान के ह्यूमन के शरीर के जॉइंट्स में होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट की। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब फिसलने वाले या सरकने वाली जो गतियां होंगी वो होंगी आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट में, ठीक है। सो ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि फिसलने वाले या सरकने वाली जो गतियां होती हैं हमारे जॉइंट में, उनको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट एक प्रकार की हमारी हड्डियों की गति होती है या मूवमेंट होती है जिसमें 2 प्लेन या सपाट या लगभग एक हिसाब से कहा जाए कि वो सपाट जो प्लेन होते हैं, सतह होते हैं, फ्लोर होती है, उनके एक दूसरे के आसपास क्या होती हैं? वो हड्डियां आपस में आसपास सरकती हैं, फिसलती हैं, ठीक है। और इसमें न्यूनतम घूर्णन या कोणीय गति भी उत्पन्न होती है कि मिनिमम देखा जाए तो आपका रोटेशन भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपका एंगुलर मूवमेंट भी होता है, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ बोन मूवमेंट वेयर 2 फ्लैट और नियरली फ्लैट सरफेसेस, ठीक है, स्लाइड पास्ट ईच अदर प्रोड्यूसिंग मिनिमल रोटेशन एंड एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। देखो, ग्लाइडिंग मूवमेंट बेसिकली आपकी 3 जगहों पर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्पल जॉइंट्स में, टार्सल जॉइंट्स में और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स में। कार्पल आपके कहाँ पर होती है? कलाई में। टार्सल आपके कहाँ होती है? टखने में। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स, स्टर्नो, अब स्टर्नो लग गया, स्टर्नो यानी हमारी जो हमारी ये बीच की हड्डी होती है उसके साथ जो हमारी, देखो हमारा जो ये बीच में क्या होती है? स्टर्नम होती है, पसलियाँ होती हैं, इसके साथ हमारी एक क्लेविकल हड्डी जुड़ी होती है गर्दन के पास। तो यहीं पर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, यहाँ पर फिसलने वाली गति होती है। आप चाहो तो महसूस भी कर सकते हो जब आप झुकोगे, ठीक है, या कोई चीज़ उठाओगे तो आपको यहाँ महसूस होगा कि ये हल्का फुल्का क्या कर रही हैं? हिल रही हैं काम करते वक्त, ठीक है। तो कार्पल हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर भी आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। टार्सल हड्डियों के जो जोड़ होंगे वहाँ पर भी आपका कौन सा जॉइंट होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, ठीक है। और स्टर्नम क्लेविकुलर जो जॉइंट होंगे वहाँ पर भी आपका कौन सा जॉइंट होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, ठीक है। स्टर्नम और सच्ची पसलियों के कॉस्टल उपास्थि के बीच के जो जोड़ होते हैं, पहली को छोड़ के जो आपकी ट्रू रिप्स होंगी, ठीक है, स्टर्नम और ट्रू रिप्स के जो कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट होगा वो आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट होगा। उन जॉइंट्स के बीच में कौन सी होगी? ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी, बस पहली को छोड़कर, उसकी जो पहली होगी उसको छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख पाओ, आपकी मैंने बताया ना ग्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ होती है? हमारी हथेलियों में। अब हथेली में आप देखो सिंपल है, अगर मैं इस हाथ को क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट राइट, तो कौन सी मूवमेंट हो रही है? कौन सी गति हो रही है? आप महसूस कर पाओगे, करके देखो, लगेगा हड्डी आपस में थोड़ी बहुत तुमको महसूस होगी, हड्डी रगड़ रही है जैसे आपस में। हाथ नहीं हिलाना, सिर्फ कलाई हिलाओ, हाथ पकड़ लो और सिर्फ कलाई हिलाओ तो तुमको महसूस होगा हड्डियां हिल रही हैं। जहां जॉइंट वो हिल नहीं रही हैं, एक्चुअल में क्या हो रही हैं? सरक रही हैं, फिसल रही हैं। समझ में आया? क्लियर इतनी चीज? तो ग्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ होती है? हमारी रिस्ट में होती है, हमारी कलाई में होती है। क्लियर हुआ इतनी चीज? नेक्स्ट
दूसरा आता है हमारा एंगुलर मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, एक इंपॉर्टेंट गति है आपकी एंगुलर मूवमेंट की। ठीक है, जोड़ों की इस प्रकार की गति में जोड़ के पास की दो हड्डियों के बीच का कोण या घट जाए या बढ़ जाए। ध्यान समझना, जोड़ के पास की दो हड्डियों के बीच, जैसे सपोज दैट मेरा एक ये जॉइंट है, एक हड्डी ये है ह्यूमरस, एक हड्डी हमारी मान लो रेडियस हो गई, तो रेडियस और ह्यूमरस के बीच का जोड़ है। अब इसमें या तो एंगल इंक्रीज होगा बढ़ेगा कोण, या तो घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ऐसी मूवमेंट हमेशा एंगुलर मूवमेंट में आती है। ठीक है, इसको गति की दिशा के आधार पर भी समझा जा सकता है, डायरेक्शन के बेस पे भी समझ सकते हैं। बेसिकली आपकी जो एंगुलर मूवमेंट होती है दोस्तों, वो कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। एक में होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और एक में होता है अबडक्शन और अडक्शन। ये नाम रट लेना, ये आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, दोनों से आते हैं। आपके फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और अबडक्शन अडक्शन से 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन क्या होता है? जब भी क्या हो, दो हड्डियों के जॉइंट के बीच में जब कोण क्या हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, कोण क्या हो जाए, घट जाए, तो क्या होगा? फ्लेक्शन। जब भी कोण क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्या होगा? एक्सटेंशन। देखो, फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ना, ये भी ध्यान रखना। फ्लेक्शन का और क्या मतलब हो सकता है? मोड़ना। मैं अपनी एल्बो के जोड़ को मोड़ रहा हूँ कि फैला रहा हूँ? तो मोड़ रहा हूँ। अब जब मोड़ रहा हूँ तो इसका जो एंगल है वो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, फ्लेक्शन में हमेशा क्या होगा? द एंगल बिटवीन टू बोन डिक्रीजेस, यानी दो हड्डियों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ब्रिंगिंग द पार्ट्स क्लोजर टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग योर एल्बो। जब हम अपने कोहनी को हम अपने मोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? फ्लेक्शन हो गया। ठीक है, यानी दो हड्डियों के बीच के कोण को घटता है। फ्लेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, एंगल डिक्रीज होगा। फ्लेक्शन के अंदर हमेशा क्या होगा? एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को आपको हमेशा रिमाइंड रखना है, अभी समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, एक्सटेंशन में हमेशा एंगल क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, दो हड्डियों के बीच में यहां पर एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मैंने एल्बो को ऐसे मोड़ा तो फ्लेक्शन, ऐसे खोल दिया तो एंगल बढ़ गया, तो क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, यहां पर आप समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर द अपोजिट मूवमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स चेंजेस एट अ जॉइंट। ठीक है, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है वो हमेशा विपरीत गतिविधियां होती हैं एक दूसरे की। जैसे ये इधर आएगा तो इसका उल्टा क्या होगा? वापस जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा? इधर आएगा। यानी एक दूसरे की इनकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा गतिविधि कैसी होगी? मूवमेंट एक दूसरे के विपरीत होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, किसी जोड़ पर दो शरीर के अंगों के बीच का कोण किस प्रकार बदलता है वो इन्हीं पर डिपेंड करता है। किस पर? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर, अभी जो मैंने समझाया, यहाँ पर एल्बो हमारी क्या हो रही है? एल्बो को हमने ऐसे किया तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ये कोण बना है ना, कोण बना। अब ये कोण ज़्यादा बड़ा है कि ये कोण ज़्यादा बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, ये वाला कम हुआ। यानी कि जब एल्बो में फ्लेक्शन होगा तो क्लोजिंग द जॉइंट एंगल इज स्मॉल। आपका जो जोड़ का कोण होगा वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर एल्बो को एक्सटेंस कर दें, हम फैला दें, तो क्या होगा? ओपनिंग जॉइंट। यानी अब अभी हमने जॉइंट को जब हम क्लोज करते हैं, जॉइंट को हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं ना। जब जॉइंट को बंद करेंगे तो कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन इसी में जॉइंट को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे, खोल रहे हैं, तो कोण क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये लगभग 45 अंश के आसपास दिख रहा है, ये लगभग 180 अंश के आसपास दिख रहा है ना। ठीक है, यह गति हमेशा इस प्रकार की जो गतियां होती फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की, वो हमेशा सैजाइटल प्लेन में होती हैं। किस में होती हैं? सैजाइटल प्लेन में होती हैं। और इसमें यूनी एक्सियल प्रकार के जोड़ काम करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और देख लो, अभी हाथ का देखा, पैर में भी होता है। अगर हम अपने नी जॉइंट को, पैर को इस तरीके से मोड़े ऊपर की तरफ, तो फ्लेक्स, अब बताओ इसमें ये फ्लेक्शन है कि एक्सटेंशन है? ये क्या है?
फ्लेक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। यहां पर अब इसी स्थिति को वापस ले आया, एक्सटेंशन कर दिया, तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया फ्लेक्शन। क्लियर इतनी चीज? गर्दन में भी होता है, देख लो, नेक का हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है। ये अब बताओ ये क्या है, एक्सटेंशन है कि फ्लेक्शन है? ये एक्सटेंशन है, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है। यहां पर कोण बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए ये फ्लेक्शन है। ठीक है, हम अब इस जोड़ को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, है ना। जब किसी भी जॉइंट को हम बंद करेंगे तो वहां फ्लेक्शन होगा, खोल देंगे तो क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। क्लियर होती चीज? नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा, अबडक्शन और अडक्शन। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट में एक था फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दूसरा आता है हमारा इसी का पार्ट क्या, अबडक्शन अडक्शन। ठीक है, अबडक्शन एंड अडक्शन आर द टर्म्स used to describe movements of the body towards or away from the body midline। यानी कि शरीर की जो मध्य रेखा होती है, मिड लाइन होती है, उससे क्या गतिविधि जब होगी तो दूर या पास, बॉडी की मिड लाइन से क्या होगा, दूर जाएगा या पास आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अबडक्शन और अडक्शन वे शब्द है जिनका उपयोग शरीर की मध्य रेखा की ओर यानी पास लाया जाए या दूर शरीर की गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किया जाए। देखो कैसे, यहां पर अब जैसे सपोज दैट मेरे हाथ यहां पर हैं, अब मैं हाथ को दूर ला रहा हूं कि पास ला रहा हूं, मिड लाइन से अवे ले जा रहा हूं ना, बाहर लेके जा रहा हूं। तो जब बाहर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अबडक्शन होगा। क्या होगा, अबडक्शन होगा। देखो, शरीर की मध्य रेखा से क्या ले जाना, दूर ले जाना जोड़ को। हमारा ये जॉइंट है, हम इस जॉइंट को कहां ले जा रहे हैं, सारे जॉइंट्स को हम दूर लेके जा रहे हैं, शरीर की जो मध्य रेखा उससे दूर लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वहां पर अबडक्शन हो जाएगा। वहीं उसी को हम पास लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, अडक्शन हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज? तो द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ध्यान रखना, यानी बॉडी की मिड लाइन से दूर ले जाना जोड़ को, तो वो क्या कहलाएगा, अबडक्शन कहलाएगा। अडक्शन की बात कर लें, ठीक उसकी अपोजिट यानी कि विपरीत, यानी शरीर की मध्य रेखा की ओर लेके आना है। मध्य रेखा हमारी शरीर की यहाँ पर है, तो यहाँ से हम मध्य रेखा की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो इतनी चीज़? अब इसमें बताओ, ये एरो नीचे की तरफ है, ये अडक्शन है कि अबडक्शन है? ये अडक्शन है। और ये एरो अगर ऊपर होता, नीचे से ऊपर जा रहा, तो ये क्या हो जाता, अबडक्शन हो जाता। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, यहाँ समझ लो। अब इसमें ये अबडक्शन की प्रोसेस, यहाँ शरीर की मध्य रेखा से क्या जा रही है, जॉइंट्स को दूर ले जा रहे हैं, यहाँ शरीर की मध्य रेखा की तरफ लेकर आ रहे हैं, इसलिए इसको अडक्शन बोलेंगे, इसको अबडक्शन बोलेंगे। क्लियर इतनी चीज़? नेक्स्ट, तीसरा आता है हमारा रोटेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट की बात करें तो इस प्रकार की गति में जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके जोड़ के पास घूर्णन होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, रोटेशन की तरीके से गति होती है। इस प्रकार की गति के लिए हमेशा मल्टी एक्सियल प्रकार के जोड़ कार्य करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली दो प्रकार के जोड़ होते हैं। जो रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक इनवर्ड रोटेशन होता है, एक आउटरवर्ड रोटेशन होता है। ठीक है, इनवर्ड और आउटरवर्ड, इनवर्ड और आउटरवर्ड। लेकिन जो आपका आउटरवर्ड रोटेशन होता है इसके चार प्रकार होते हैं। इनवर्ड क्या होता है, शरीर के अंदर की ओर मिड लाइन में घूमना, शरीर के अंदर की ओर मिड लाइन में घूमना जोड़ का। और आउटरवर्ड शरीर के बाहर की ओर घूमना, वो आउटरवर्ड। आउट मतलब क्या होता है, बाहर, इन मतलब अंदर, यहीं से समझ जाओगे। ठीक है, वहीं आउटरवर्ड की बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं। ये है इनके चार प्रकार। आउटरवर्ड रोटेशन के अंदर जो चार प्रकार होते हैं, एक होता है आपका इनवर्जन, ईवर्जन, सुपीनेशन और प्रोनेशन। ठीक है, ढेर सारी मूवमेंट आएंगी अभी। क्लियर इतनी चीज़? तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा बोलना नहीं है। हाँ, ज़्यादा एनर्जी लॉस करेंगे तो प्लेटलेट्स डाउन होगी, बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि आपकी क्लासेस चलने लगे। और अब घर पे भी सेटअप कुछ कर लिया है, हो सकता है आपको घर से भी क्लासेस मिलेंगी, और मैं कोशिश करूँगा घर से आपकी लाइव क्लास लो।
ठीक है। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास आपकी चल रही हैं, जो रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ से, फिर उसको अपलोड करके चलाते हैं, बट घर पे भी सेटअप हो रहा है धीरे धीरे। जल्दी ही घर से आपका बोर्ड, डिजिटल बोर्ड तो अभी घर पे नहीं आएगा, वो दिसंबर तक में लगेगा, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पर और भी सिस्टम तरीके हैं जहाँ से हम लाइव क्लास आपकी ले सकते हैं, सेटअप बनाया जा रहा है, 1 हफ्ते में वो भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आज की क्लास आपको बेटर लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करने की भी कोशिश करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।